अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, भदोही, बरेली, फैजाबाद, जालौन, पीलीभीत, मिर्जापुर और अब देखिए बदायूं से नुक्कड़ बहस। बदायूं यूपी का एक ऐसा जिला जहां से बादशाहत शुरू होती है। रज़िया सुल्तान से लेकर कई मशहूर शायर बदायूं से ही हैं। इस जिले का नाम भी मशहूर शायर शकील बदायूनी के नाम पर पड़ा। लेकिन ये सब बदायूं का इतिहास है। अगर आज की बात करें तो विकास के नाम पर बदायूं काफी पिछड़ा हुआ है। बेरोजगारी के चलते युवा पलायन को मजबूर हैं, तो बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खस्ता है। कभी कोई एमपी बन गया, कभी कोई एमएलए बन गया और फिर आकर सियासत जो है इतनी ऐसी किस्म की हो गई जिस पर टीका टिप्पणी भी नहीं की जा सकती। इस वजह से बदायूं का कोई उत्थान नहीं। बदायूं में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 4 पर एसपी का कब्जा है तो 2 सीटें बीएसपी के पास हैं। 2014 में लोकसभा सीट पर एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव सांसद बने। बदायूं में किसी भी बड़े शहर से सीधे रेल लाइन नहीं जुड़ी है। आने वाले समय में देखना है कि शायरों के शहर का पिछड़ापन दूर होता है या नहीं। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नुक्कड़ बहस पहुंची है महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के शहर बदायूं में। रज़िया सुल्तान, फानी और शकील बदायूनी जैसे शायरों, पीर फकीरों और सुल्तानों का शहर है ये शहर बदायूं। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी अच्छी चीज़ को बताने के लिए इस शहर को आज़ादी से पहले के ज़माने में झांकना पड़ता है। हमारे साथ चारों दल के प्रमुख नेता यहाँ के लोकल मौजूद हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यासीन उस्मानी जी के पास। क्यों ये स्थिति है कि बदायूं आज भी एक छोटा सा शहर है और एक रेलवे लाइन तक यहाँ नहीं आ पाई है? जहाँ तक छोटे शहर होने का सवाल है वो तो भूगोलिक स्थिति की वजह से छोटा शहर है। लेकिन अब आप ये नहीं सुविधाओं के मामले में बात जी, अब आप ये नहीं कह सकते इस वक्त आज की तारीख में कि अब यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब इस मर्तबा के समाजवादी पार्टी के रिजीम में और इस वक्त यहाँ जो जिन सुविधाओं की ज़रूरत थी बुनियादी, वो बहुत हद तक पूरी हो रही हैं। यहाँ पर बड़ी लाइन आ चुकी। बीजेपी के प्रेम स्वरूप पाठक हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? यहाँ पर कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है जिसके कारण से यहाँ की श्रम शक्ति का पलायन हो रहा है। जहाँ तक रेलवे का प्रश्न है, कोई भी एक और रेलवे यहाँ से जाती है, लेकिन कोई बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए, यहाँ तक कि दिल्ली तक के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से नहीं है। श्याम कुमार दिवाकर हमारे साथ, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के। क्या दिक्कतें हैं इस शहर की और आप लोग सत्ता में आने के बाद भी क्या कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक? देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ विकास के काम किए और ऐसे विकास के काम किए जो वास्तव में होना चाहिए। आज़ादी के आज तक नहीं हो पाए थे। क्या काम किया? अंतिम व्यक्ति तक, क्या बदायूं के लिए क्या काम किया? अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए जो आज़ादी के 69 साल बाद तक उस अंतिम व्यक्ति के पास ना तो सड़क गई, ना बिजली गई, ना पानी गई, ना क्या किया ये नहीं बता रहे हैं आप? ये बता रहे हैं आपके लिए। अम्बेडकर ग्राम योजना बना करके बेंजी ने उन गाँवों को संतुलित करा और उस अंतिम व्यक्ति के लिए सम्मान से जीने के लिए उसके लिए रास्ता बनाई, विकास का काम दिया। साजिद खान है कांग्रेस के, ये सही कह रहे हैं? ऐसा है, बदायूं की सरजमीन, इसमें तो कोई शक नहीं है, ऐतिहासिक है, तारीखी है जगह, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। भौगोलिक स्थिति है, छोटा है इसलिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के क्या हुआ बताइए? इसके दौर में एक बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा, टाटा फर्टिलाइजर प्लांट, जिसमें मरहूम राजीव गांधी साहब आए थे, सलीम शेरवानी साहब लेके आए थे। वो एक तारीख बना हुआ है जो तरक्की का बहुत बड़ा एक रास्ता बना। सलीम शेरवानी ने क्या किया यहाँ पर? मेरे ख्याल से देखिए, बात यह है कि बिला वजह के एतराज़ात तो ठीक नहीं होते हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर कोई बात कही जाए, 25 साल का जो रिजीम है उसमें कोई ऐसा बड़ा काम जो यादगार काम हो या ऐसा बड़ा काम जिससे सीधे तौर पर जनता को फ़ायदा पहुंचता हो, वो किसी भी हुकूमत के ज़माने में नहीं हुआ। क्या कुछ बदायूं के लिए आप लोग चाहते हैं नेताओं से? अब सबसे पहले तो यहाँ सीवर लाइन होनी चाहिए जिससे कि यहाँ स्वच्छता हो सके। सारे शहर में गंदगी फैली हुई है और सारे शहर की हालत बहुत ख़राब है। सड़कें यहाँ की बहुत ख़राब है। ये सड़क अभी वो आए थे अखिलेश साहब तो ये पैचिंग कर दिया गया। बीच वाली मेन रोड जो है वो सड़क बहुत ख़राब है। सड़कें यहाँ की इस समय सबसे ज़्यादा ख़राब है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे शिक्षा की है जो किसी आदमी ने नहीं कही।
84 के बाद जब से कांग्रेस की सत्ता गई है, कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान यहाँ पर नहीं लगा है जिससे कि यहाँ पे लोग अशिक्षित हैं। और अशिक्षा यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे बदायूं क्रिमिनल एरिया कहलाता है, यहाँ पे जो घटनाएं होती हैं जो दूर दूर तक जाती हैं, सबसे बड़ी घटना ये है, सबसे बड़ी यहाँ पे दुर्भाग्य ये है कि शिक्षण संस्थान यहाँ पर नहीं। यहाँ के लोग पढ़ने के लिए बरेली जाते हैं और आसपास जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे कमी जो है शिक्षण संस्थान की है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो आपका ध्यान बदायूं जनपद की जो लाइफ लाइन 3 नदियाँ कहलाती थी, महावा, अरिल और सोत नदी, इनके नष्ट होने पर, जब लाइफ लाइन ही नष्ट हो जाएगी, शहरी ख़त्म हो जाएगा, तो हम लड़ाई किस बात की लड़ाएंगे। आज सोत नदी की ये स्थिति है कि लोगों ने घर में सोत नदी दे ली है। महावा और अरिल कहाँ बह रही हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। और प्रशासन का ध्यान बार बार इस ओर आकृष्ट किया जाता है, लेकिन हमारे सांसद जो अपने लिए बड़ा सक्रिय बता, क्या हो रहा है इन नदियों पर? सोत नदी पर अतिक्रमण हो गया, समाप्त हो गई। महावा नदी सूख गई, अरिल सूख गई, उसको रीवोर की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो गंगा जी हैं हमारी, इस पर इतना अवैध खनन हो रहा है। जो स्थानीय जो हमारे भाई यासीन उस्मानी लंबी लंबी अभी हाँक रहे थे, इनके दिशा निर्देश में इतना लंबा खनन हो रहा है कि आज अगर कोई बच्चा जरा सा भी एक डूब कर उसे लग जाए तो वो जी बताइए। इन्होंने निहायत असत्य बात की। ये ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हैं, ऐसी बात कहनी चाहिए। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। इनके आरोप का जवाब। इन्होंने पूरी पार्टी में कभी यहाँ पे कोई काम नहीं किया। इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया सिवाय लड़ाने के, नफरत फैलाने के। लोग क्या कह रहे हैं? आपका यही नहीं पता कौन सी पार्टी में। और रही बात उसकी, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक मिनट, रेल लाइन नहीं है, ट्रेनें नहीं है। बीजेपी की 2 साल से गवर्नमेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में क्यों नहीं दे रही है? और ये बदायूं में विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी विकास कार्य, ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेनें मिली है, आज बॉम्बे यहाँ आप देख सकते हैं बदायूं में को क्या मिले, इस मुद्दे पर इस तरह से बहस हो रही है, क्योंकि जो सत्ता में है वो ये कह रहे हैं कि हम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में नहीं है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की समस्या है, शिक्षण संस्थानों की समस्या है, रेलवे लाइन की समस्या है, और बदायूं को अब तक देश के अहम हिस्सों से जोड़ा नहीं गया है। ये सारी समस्याएं हैं, और इन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी है कि लगातार तालाबों और नदियों पर कब्जे हो रहे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, बदायूं। अब तक आपने देखा यूपी के इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, भदोही, बरेली, फैजाबाद, जालौन, पीलीभीत, मिर्जापुर, और अब देखिए बदायूं से नुक्कड़ बहस।